हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका हिंदी कोर्स बी का सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कि न्यू सेशन 2023-24 के लिए है। ठीक है, और इस सिलेबस को देखने से आपको ये पता चलेगा कि आपको अपने फाइनल एग्जाम के लिए, जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा, तो फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए आपको हिंदी कोर्स बी में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास हिंदी कोर्स बी सब्जेक्ट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास हिंदी कोर्स ए होता है और कुछ स्टूडेंट्स के पास हिंदी कोर्स बी होता है। तो जिनके पास हिंदी कोर्स बी सब्जेक्ट है उन्हीं के लिए ये स्पेशली वीडियो है। तो चलिए देख लेते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर होगा, तो क्वेश्चन पेपर में आपको 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे। ठीक है, और ये लगभग 200 शब्दों में 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे। दोनों गद्यांश से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यू में। ठीक है, देखिए टोटल 10 मार्क्स हो गया, यानी कि 10 मार्क्स का आपका 2 अपठित गद्यांश आएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं अब व्याकरण का, कि व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो पदबंध से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के। इसके अलावा रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के। इसके अलावा समास से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के। इसके अलावा मुहावरे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के, यानी कि टोटल 16 नंबर यानी कि 16 मार्क्स के व्याकरण से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, और सारे एमसीक्यू होंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं लेखन से। जो बुक्स है, बुक्स में से हम बाद में बात करेंगे क्या क्या चैप्टर आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। सबसे पहले लेखन की बात कर लेते हैं हम। तो देखिए, लेखन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपका अनुच्छेद लेखन आएगा, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर में 3 विषय दिए जाएंगे। 3 में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना होगा। ठीक है, और ये आपका 5 मार्क्स में आएगा। इसके अलावा दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है आपका कि औपचारिक पत्र लिखने के लिए आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं औपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में एक पत्र, यानी कि आपको औपचारिक विषय दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। हो सकता है 2 दिए जाएं, 2 में से कोई एक विषय पर आपको औपचारिक पत्र लिखना होगा लगभग 100 शब्दों में, और ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। इसके अलावा तीसरा जो आपका टॉपिक है वो आपका है सूचना लेखन का। तो देखिए, सूचना लेखन आपको लगभग 60 शब्दों में लिखना होता है, और ये आपका 4 मार्क्स का आएगा। इसके अलावा 4th आपका जो टॉपिक है लेखन में, वो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन लेखन है, यानी कि विज्ञापन लेखन भी आएगा। ये लगभग 40 शब्दों में विज्ञापन लेखन आएगा, और ये 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपका 5th नंबर का टॉपिक है वो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु कथा लेखन है और ईमेल लेखन है, यानी कि लघु कथा लेखन और ईमेल लेखन, इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन लघु कथा लेखन का होगा और एक ईमेल लेखन का। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को आपको करना होगा, क्योंकि इसमें आपको चॉइस दिया जाएगा। ठीक है, और ये भी 5 मार्क्स का होगा। इसके अलावा तो यही सारे टॉपिक्स थे, टोटल 5 टॉपिक्स है यहाँ पर आपके लेखन में। अब बात करते हैं कि जो आपके पास बुक है, 2 बुक्स आपके पास है, एक तो स्पर्श और दूसरा संचयन। तो सबसे पहले जो आपके पास स्पर्श वाली बुक है, तो उसमें देखिए, एक तो आपका दोहे है चैप्टर बिहारी के। इसके अलावा दूसरा है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये है महादेवी वर्मा के। और तीसरा है गिरगिट अंतोन चेखव के। तो ये जो 3 चैप्टर्स आप देख रहे हैं, इन तीनों चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स बच गए हैं स्पर्श वाली बुक से, इन तीनों को छोड़ के वे सब आपको पढ़ना है। ठीक है, बस ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये आपके सिलेबस से कट हो चुके हैं, इनमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स बच गए हैं स्पर्श वाली बुक से, वे सब में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं संचयन बुक से। तो संचयन बुक से कुछ भी डिलीट नहीं है, कुछ भी कट नहीं है। जितने भी चैप्टर संचयन की बुक में हैं वे सब आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी पाठ नहीं हटाया गया है। यानी कि ये आपका संचयन में जितने भी चैप्टर्स हैं वे सब आपको पढ़ने हैं। सब में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यही आपका पूरा सिलेबस था हिंदी में। आई होप आपको सिलेबस अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और ये जो PDF है सिलेबस का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ से ये सिलेबस का PDF डाउनलोड करके अच्छे से अपना सिलेबस देख सकते हो। तो जाते आते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।